शांत जरूर हुए, थोड़ा सा कम जरूर हुए, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही सूरज की तपिश कम होगी, ये अनुमान है कि एक बार फिर से लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। ये 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा है और इस लोकतांत्रिक यात्रा में जो सबसे बड़ा है वो है लोक, यानी कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोग पौड़ी की बात करें तो इस सीट पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। यह अनिल बलूनी का ही क्षेत्र है और गणेश गोदियाल कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। मैं इस समय पौड़ी में ही मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियां। ये दिलकश वादियां हर किसी को अपनी ओर ये बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी तरह एक पहाड़ है, ये चुनावों का पहाड़, सत्ता ठीक ऊपर चोटी पर है, वहां कौन पहुंच पाता है इस पर अब सभी की निगाह है। जनता आज घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो वोटिंग परसेंट है वो लगभग 37% के आसपास बना हुआ है। शाम के समय उम्मीद की जा रही है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कहां तक पहुंचता है इस पर निगाहें रहेंगी। मेरी जो मौजूदगी है वो कोट ब्लॉक में है। यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 38% के आसपास बना हुआ है। पोलिंग स्टेशन पर इस समय बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल ही खामोश। जिस तरह यहाँ की वादियां हैं बिल्कुल उसी तरह पोलिंग स्टेशन पर भी खामोशी है, लेकिन मतदाता के मन में उथल पुथल है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। अब तमाम दिग्गज आज के इस बड़े मौके पर, इस बड़े लोकतांत्रिक पर्व पर क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको सुनाते हैं। हम यहाँ खोला गांव से। जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चिंत हैं कि कमल खिलेगा, डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, जो लगातार 14 है और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास। हम विधानसभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव, ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश प्रदेश में मुझे देखने को मिल रही है। आज पहले चरण का मतदान है, राजस्थान की सब सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी बियॉन्ड सबके काम करता हूँ। मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें यूज नहीं किया। मोदी जी जैसे कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर मैंने काम किया है और जिसके कारण मुझे पार्टी के बाहर सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोगों का समर्थन है, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं किया। जहन में कांग्रेस जीते, बदलाव आए और मुझे खुशी है जब मैं जानकारियां जो मिल रही हैं, जो पोलिंग बूथों पर भी आया हूँ, ये तीसरा पोलिंग बूथ है, तो लोगों के मन में बदलाव लाने की आकांक्षा है। लोग बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए, नई सरकार, नए गठबंधन को जो है मौका देने के लिए वोट कर रहे हैं। लोग इस बार अपने लिए वोट कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, इस बार हम महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, कुशासन के खिलाफ वोट करेंगे। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं, संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। तो एक तरफ जहां पहले फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं, 102 सीटों पर वोट डाला जा रहा है, तो जबकि बाकी जगहों पर चुनावी प्रचार लगातार चल रहा है। केरल की वायनाड सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रचार किया है। राहुल गांधी इसी सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। जेपी नड्डा पहुंचे, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र के
लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है? क्या उनको ये भरोसा नहीं है कि वो अपनी पुरानी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी, जिससे इतने सालों तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां से वो चुनाव लड़े? यहां क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। राहुल गांधी परिवारवाद के पोषक है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के चलते हैं और खुद भी कई भ्रष्टाचार के केसेस के सिलसिले में कोर्ट के द्वारा बेल मिलकर के उनको रहना पड़ा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना। वहीं दूसरी तरफ नागपुर से नितिन गडकरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। नितिन जी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा मतों से ये चुनाव जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर 1996 की अगर बात की जाए, उस टाइम बनवारीलाल पुरोहित चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 के बाद लगातार नितिन गडकरी जी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। नितिन जी, 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत का इसके कितना विश्वास है आपको? इस बात को लेकर क्यों विश्वास है? पहला टारगेट तो है कि 75% वोटिंग होना चाहिए। पिछले बार 54% हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अभी अच्छे वोटिंग परसेंटेज का आसार तो दिख रहे हैं और मुझे विश्वास है और ये टारगेट है हमारा कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्या मुद्दे लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं? आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? सर, मैं 10 साल यहाँ का सांसद रहा हूँ और मेरे कार्यकाल में राज्य सरकार, भारत सरकार, महानगर पालिका सब मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं और जिसके कारण लोगों में कार्य के प्रति बहुत समाधान है और ऐसी चीजें हैं जो देश में कहीं नहीं, नागपुर में हुई है। तो निश्चित रूप से जनता का मेरे साथ प्रेम भी है, विश्वास भी है और समर्थन भी है। आपके जो विरोधी हैं विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी, कहाँ देखते हैं विकास ठाकरे को आप अपने सामने? मैं कहीं नहीं देखता। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जब वो चुनाव लड़ने के बारे में मुझे उन्होंने फोन करके कहा, मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जनरली देखा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सामने जो उम्मीदवार होता है विरोधी पक्ष का, उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन आप अपने विरोधी को टारगेट करने के बजाय अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। कहीं भी रैलीज में, रोड शो में आप कांग्रेस के उम्मीदवार को, विकास ठाकरे को कहीं भी टारगेट करते हुए दिखाई नहीं देते। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, मैंने जो 10 साल में काम किया है वो मेरे को वोट मिलाने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं बहुत बार एक अच्छी बात बताता हूँ, 2 रेशा है, एक आपकी और दूसरे की। अपनी बड़ी करो, दूसरे की पूछने में क्यों समय खराब करते हो? अपनी रेशा बड़ी करना, ये बड़ा करने का अच्छा मार्ग है। नितिन जी, एक सवाल ये भी है कि 10 साल आपने काम किया, आपने कहा, तो आपको लगता है कोई ऐसा काम बचा है जो आप नागपुर में और करना चाहते हो? कुछ बहुत कुछ बचा है और कुछ करना चाहता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि जो काम हुआ वो ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी और इसमें मैं जीत के आऊंगा और अच्छा और काम करूंगा। पिछले चुनाव और इस चुनाव में 2019, 14 भी था, फिर 19 था और इस बार का चुनाव, क्या फर्क लगता है आपको पिछले चुनाव और इस चुनाव में? पिछले बार चुनाव में मैं कामों की घोषणा, कामों की बातें करता था। इस बार चुनाव में पूरे हुए काम लोग देख रहे, ये इसका फर्क है और इसलिए लोगों को पिछली तुलना में ज्यादा समाधान है। पिछले समय में बातचीत में था, अब प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, इसलिए लोगों का समर्थन और ज्यादा मिलेगा। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1952 की अगर बात, 12 बार कांग्रेस यहां से जीती है लोकसभा का चुनाव। 96 में एक बनवारीलाल पुरोहित जीते। उसके बाद 2014 के बाद अच्छे खासे मार्जिन से 2 लाख से ज्यादा मतों से आप लगातार जीतते रहे। तो नितिन जी, क्या वजह लगती है कि, और संघ मुख्यालय भी यहाँ रहा, बीजेपी अपना यहाँ आधार नहीं बना पाई उतने सालों में, 14 के बाद से जो लगातार आप जीते, और विधानसभा की अगर बात की जाए 6 सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, तो ये कारण क्या है कि इतने सालों में बीजेपी का जो आधार नहीं बना 2014 के बाद ये मजबूती आई? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पार्टी का तो संगठन स्ट्रांग है ही, और उसके साथ साथ मैं सेवा के बहुत काम करता हूँ। मैंने 40 से 45 हजार हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। कोविड के समय भी लोगों की
सब प्रकार की मदद की। करीब 100 करोड़ रुपए का साहित्य बांटा। मैं लोगों की आंखें जांच करने का काम करता हूँ। कैटरॉक्ट के 25,000 ऑपरेशन किए। कान की मशीन लगाता हूँ। सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ 15-16 दिन, रोज 50,000 लोग आते हैं। क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 70,000 खिलाड़ी खेले, 1 करोड़ 66 लाख के अवार्ड मिले, 5 लाख लोग रोज देखते थे। तो मैं नागपुर के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करता हूँ। अभी एडवांटेज विदर्भ लिया, यहाँ उद्योग कैसे आए, यहाँ रोजगार कैसे निर्माण हो। हमने मिहान प्रकल्प शुरू किया, उसमें 68,000 लोगों को रोजगार मिला है और इस साल दिसंबर तक हम 1 लाख रोजगार पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। यहाँ MIDC हिंगना और बुटीबोरी मिलकर 80,000 लोगों को काम मिला है और मेट्रो में 13,000 लोगों को काम मिला है। तो ये लोगों को रोजगार कैसे मिले, यह शहर सुंदर स्वच्छ कैसे बने, यहाँ 24 घंटे पानी कैसे मिले, यहाँ का कचरा साफ कैसे हो। अभी कचरे से हम CNG बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। ऐसे अनेक अभिनव कल्पना के द्वारा लोगों के हितों के कार्यक्रम करने से लोगों के मन में पॉजिटिविटी है और समर्थन भी है। एक आखिरी सवाल नितिन जी, आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश भर में इतना सब किया, अपोजिशन भी आपकी तारीफ करते हैं, संसद भवन में भी तमाम विपक्षी पार्टी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं विकास ठाकरे, वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कामों को लेकर के। ऐसा क्यों? उनको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना है तो उनको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। उनके सवालों के जवाब मैं सब दे सकता हूँ, पर मैं उन बातों को समझता हूँ कि चुनाव है इसलिए वो बोल रहे हैं और जनता में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक इज कन्विंस ऑलरेडी, तो पब्लिक को सब पता है। और आपके बारे में कहा जाता है जो जातीय समीकरण को देखते कांग्रेस हमेशा से यहाँ पे गढ़ माना जाता था, वो 2014 के बाद आपने उसको तोड़ा है। तमाम जातियों में जो वोट बैंक था वो आपकी तरफ भी उसमें आया, घुसपैठ किया आपने उसको। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी बियॉन्ड सबके काम करता हूँ। मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें यूज नहीं किया। मोदी जी जैसे कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर मैंने काम किया है और जिस कारण मुझे पार्टी के बाहर सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोगों का समर्थन है, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन गडकरी जी, जिनको विश्वास है कि इस बार जो पिछले दो इनके मार्जिन था 2014 और 19 का, उससे ज्यादा मतों से इस बार 2024 का चुनाव भी जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना और नितिन गडकरी ने अपनी बातें कही, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से खास बातचीत की गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है अब आपको सुनाते हैं। चुनाव के दौरान लगातार व्यस्त रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि इस बार 25 की 25 सीटें नहीं आएंगी, 2 बार आ रही थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं शरद जी आपसे कि ये कांग्रेस है। 2014 में भी इन्होंने कहा था कि 3-4 सीटें, 19 में भी कहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं 2014 में भी 25, 2019 में भी 25 और 2024 में भी 25। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान फिर तीसरी बार हैट्रिक 25 की 25 सीट आई है। पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए और 4 महीने में इतना बड़ा चुनाव आ गया, 400 पार वाला, 25 के 25 वाला। ये नए खिलाड़ी के लिए बड़ा मानसिक दबाव होता है। देखिए, नहीं तो इसलिए नहीं क्योंकि लगातार संगठन में काम किया है, चुनाव भी लड़े हैं, लड़ाए हैं, चुनाव का देखा है और मुझे पता है कि चुनाव में किस तरह की मेहनत होती है, कैसे किया जाता है। मैं आपको कितना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में या देश में कहीं भी चुनाव होता है तो पूरी टीम चुनाव लड़ती है और राजस्थान के अंदर भी पूरी टीम चुनाव लड़ रही है। और जब टीम चुनाव पूरी तरह से लड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ अकेले आप मोर्चा संभाले हुए हैं। पहले बहुत सारे नेता हुआ करते थे, सब अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। वसुंधरा जी अपने इलाके में फंसे हैं, ये आपके जोधपुर में फंसे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला कोटा में फंसे हुए हैं। अकेले आपने मोर्चा संभाल रखा है, अकेलापन तो महसूस हो रहा है? देखिए, सभी का सहयोग होता है और हमारी टीम काम कर रही है, हमारे पर्यवेक्षक सभी काम कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी सभी काम कर रहे हैं और जहाँ जो आवश्यकता होती है हमारे सभी लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरी तरह से टीम
भावना से काम हो रहा है। मैं अकेला ही थोड़ी कुछ कर वक्त सकता हूँ। तो चला है छोटे से ब्रेक का। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज